अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। आज पाकिस्तान के अंदर दो अंदरनाक वाक़यात हुए जिनका तज्ज़िया हम आपके सामने पेश करना चाहते हैं। प्राइमरली ये तज्ज़िया है कामरा एयरबेस मिन्हास के ऊपर दहशतगर्दों का हमला, और उसके साथ साथ फिर गिलगित बल्तिस्तान से जो खबर आई है कि नारान से चलने वाली एक बस जो अस्तोर की तरफ जा रही थी उसके ऊपर दहशतगर्दों ने हमला किया और दर्जनों अफराद को शहीद कर दिया। इन अफराद का ताल्लुक जो है अहले तशय्युअ से बताया जाता है। ये दोनों वाक़यात बज़ाहिर आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन जब हम तज्ज़िया करेंगे तो आपको इस बात का एहसास होगा कि कहीं ना कहीं जाकर दोनों की कड़ियाँ यकीनन मिलती हैं। प्राइमरली इस प्रोग्राम के अंदर हम फोकस करना चाहेंगे कामरा एयरबेस पर हमला। पस मंज़र नाज़रीन हम आपको ज़रा बता दें ताकि याद दहानी हो जाए। तकरीबन 2:30 बजे के करीब जो सहरी का वक्त बनता है, 8 या 9 के करीब दहशतगर्दों ने आउटर रिंग कामरा एयरबेस के ऊपर हमला किया। उनके पास सीडी भी थी। कामरा एयरबेस के ऊपर बड़ी एयरबेसेस की तरह 3-4 रिंग्स ऑफ सिक्योरिटी हैं। ये आउटर मोस्ट रिंग है जिसके ऊपर आपको अक्सर सर्च टावर्स नज़र आएंगे, और जो गैर मुतहर्रक वहाँ पर आपको संतरी नज़र आते हैं जिनके पास टेलीफोन लाइंस मौजूद होती हैं। 3 किस्म की टेलीफोन लाइंस वो वहाँ पर थे। जब रात को उन्होंने डिटेक्ट किया कि यहाँ पर कुछ मूवमेंट हो रही है तो उन्होंने अपने कंट्रोल टावर से राब्ता किया। ये वो क्राइसिस मैनेजमेंट सेंटर है जो तमाम सिक्योरिटी रिंग्स को 4 सिक्योरिटी रिंग्स को मॉनिटर करता है, और उसके पास एक रैपिड रिएक्शन फोर्स भी मौजूद है। तकरीबन 10 मिनट के अंदर रिएक्शन जो था वो सामने आ गया जब दहशतगर्दों ने आउटर मोस्ट वॉल को ब्रीच करने के बाद अंदर आने की कोशिश की। जो असल लाइन ऑफ डिफेंस है वहाँ पर उनको रोक लिया गया। फायरिंग का तबादला हुआ। 7 दहशतगर्द जो हैं जिन्होंने रिपोर्ट्स के मुताबिक सुसाइड जैकेट्स पहन रखी थी, जो सेकंड रिंग था, एक्चुअल रिंग ऑफ सिक्योरिटी था, वहाँ पर वो मारे गए, और एक दहशतगर्द ने रिपोर्ट्स के मुताबिक दीवार से बाहर अपने आप को खुदकुश जैकेट जो पहनी थी उसको एक्सप्लोड कर लिया। इस तमाम मामले के अंदर पाकिस्तान की तरफ से जो रिएक्शन सामने आया है उससे सिर्फ मालूमात हमें मिलती हैं। अभी यह नहीं बताया गया हुकूमत वक्त की तरफ से, ना ही रियासती इदारों की तरफ से कि इसके अंदर लोग कौन से इन्वॉल्व हैं। हदफ जो इन तालिबान का था, लगता यह था कि ये कामरा एयरबेस की उन फैक्ट्रीज़ की तरफ जाना चाहते हैं जहाँ पर जहाज़ों को रीफिट किया जाता है। ये इंतहाई सेंसिटिव एरिया है। यहाँ पर वो कैपेबिलिटी दी जाती है जहाज़ों को जो जंग के दिनों में काम आती है। वैसे तो जहाज़ एक आम स्ट्रक्चर की तरह होता है, असल में जो उसको रीफिट किया जाता है, जो उसके अंदर नए लवाजमात ऐड किए जाते हैं, कैपेसिटी ऐड की जाती है। ये फैक्ट्रीज़ की तरफ जा रहे थे। अगर ये वहाँ तक पहुँचने में कामयाब हो जाते तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। इस तमाम इशू के अंदर नाज़रीन जो मालूमात सामने आई हैं, रिएक्शन अगर आप देखें, मैं मुआवजा करना चाहूँगा जो कराची के अंदर मेहरान एयरबेस के ऊपर, नेवल बेस के ऊपर हमला हुआ, उससे वहाँ पर अगर आप मवाजना करके देखें तो वहाँ पर दहशतगर्द अपने अहदाफ को मुकम्मल तौर पर पाने में कामयाब हो गए थे। पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक एसेट्स को उन्होंने तबाह किया था, बेस को उन्होंने पेनिट्रेट किया था, और जिस मकसद के लिए वो मेहरान नेवल बेस पर आए थे वो उसमें कामयाब हुए। इस बेस के ऊपर रिएक्शन बहुत मुख्तलिफ था, और हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से सिक्योरिटी कॉर्डन्स ने काम करना शुरू किया और रैपिड रिएक्शन फोर्स ने अपना काम किया, वो उससे कहीं ज़्यादा बेहतर था जो मेहरान नेवल बेस के तौर पे सामने आया। तो जो भी सबक सीखे गए थे मेरे ख्याल में उस सिक्योरिटी लैब से, वो यहाँ पर हमें अमल दरामद उनके ऊपर होता हुआ नज़र आया। चंद मिनटों के अंदर रैपिड रिएक्शन फोर्स जो है वो अपनी जगह पर मौजूद थी, और तकरीबन 20 मिनट के अंदर तमाम मूवमेंट जो दहशतगर्दों की थी उसकी बाकायदा तस्वीर भी हासिल की जा रही थी। जो रिएक्शन आया बेस कमांडर मोहम्मद आज़म जो एयर कमांडोर हैं उनकी तरफ से, जो ग्रुप कैप्टन आमिर, इसके अलावा जो स्क्वाड्रन ओसी हैं विंग कमांडर अख्तर, और सिपाही जो आसिफ थे जिनके बारे में बताया गया कि उन्होंने बड़ा बहादुरी के साथ लड़ाई की। ये रिएक्शन अगर ना सामने आता और सिक्योरिटी अगर ब्रीच हो जाती तो यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। मेहरान एयरबेस से मवाजना करें या एयर बेसिस को महफूज करने के जो अमूमी इक़दामात हैं उनसे मवाजना करें तो मेरा ख्याल है
प्लस पॉइंट की साइड पर आपको यकीनन नज़र आएगा कि इस मरतबा रिएक्शन बहुत मौसर भी था, टाइमली भी था और आपको केओस भी नज़र नहीं आता। बेस के ऊपर जब अटैक होता है तो आप इमेजिन कर सकते हैं किस तरीके से क्रॉस फायर होता होगा, पैनिक भी हो सकता था। लेकिन जो रिपोर्ट्स अभी तक हमारे सामने आई हैं, हो सकता है बाद की मालूमात कुछ और हों, जो अभी तक रिपोर्ट्स हमारे सामने आई हैं उसके मुताबिक बहुत मुस्बत अंदाज से इस अटैक को, इस असॉल्ट को न्यूट्रलाइज किया गया और बहुत कम नुकसान हुआ उसके मुकाबले में जो नुकसान हो सकता था। ये तो हो गया नाज़रीन उस वाक़े का जो हमने आपको असेसमेंट दी। असल मामला है कि इसके मुहर्रकात क्या हैं। कामरा एयरबेस के ऊपर हमला हो या स्टोर के अंदर किलिंग हो सेक्टेरियनिज़म के नाम के ऊपर, इसके पीछे मुहर्रकात क्या हैं समझने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में आज फिर दोबारा दो बड़ी अफसोसनाक खबरें मिली हैं और अफसोसनाक भी हैं और उसके साथ साथ रियासत के एतबार से ख़तरनाक भी हैं। ब्रेक बाद आएंगे तो हम मुहर्रकात के ऊपर आपको तज़किया दे रहे होंगे।